हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज के क्लास में हम क्लास 10th के सब्जेक्ट बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर जो श्वसन है यानी रेस्पिरेशन, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। और इसमें वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, या तो वो क्वेश्चन पूछा जा चुका है पिछले ईयर में या फिर आगे पूछने की संभावनाएं हैं। वही सारा क्वेश्चन लेकर के हम यहाँ पे आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, और यहाँ पे हम देखेंगे 25-26 क्वेश्चन है। इसको अच्छे से हम देख लेंगे और यहीं से एग्ज़ाम में आएगा और अदर कहीं से नहीं आएगा। इतना क्वेश्चन हम दिए हैं जितना कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है या पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है कि मानव का श्वसन अंग क्या है, यानी मानव जो सांस लेते हैं वो सांस जो लेते हैं वो किस अंग से सांस लेते हैं। तो ऑप्शन में है फेफड़ा, ट्रैकिया, गलफरा या त्वचा। तो मानव जो होते हैं उसका श्वसन अंग जो होता है वह फेफड़ा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फेफड़ा, यानी मानव का श्वसन अंग क्या होगा? फेफड़ा होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? लंग्स बोलते हैं। इसी को हम लंग्स बोलते हैं। अगर फेफड़ा नहीं ऑप्शन हो, लंग्स हो, तो ये भी सही होगा। ट्रैकिया जो होता है, ट्रैकिया से कीट सांस लेते हैं यानी तिलचट्टा वगैरह, और गलफरे से सांस जो लेते हैं वो मछली। त्वचा से जो सांस लेते हैं वो केचुए लेते हैं और मेढक भी लेता है त्वचा से सांस। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, यानी पत्ते जो होते हैं उसमें गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। ऑप्शन है शीरा, रंध्र, मध्य शीरा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रंध्र। रंध्र जो होता है वह पत्तियों के गैसों का आदान प्रदान करते रहता है, यानी यहीं से आदान प्रदान होता है गैसों का। रंध्र को इंग्लिश में हम बोलते हैं एस्टोमेटा। क्या बोलते हैं? एस्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, अब हम देख लीजिए दूसरा का आंसर हो जाएगा रंध्र। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार का श्वसन में बनता है, यानी इथाइल अल्कोहल जो बनता है वह किस प्रकार के श्वसन में बनता है। ऑप्शन है वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, सी है ए एंड बी दोनों, यानी ए में क्या है वायवीय और बी में अवायवीय, यानी वायवीय और अवायवीय दोनों। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी इथाइल अल्कोहल जो बनता है वह ऑक्सीजन के अभाव में बनता है, यानी अवायवीय श्वसन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथे नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, यानी पौधे में जो श्वसन क्रिया होता है उसके अंतर्गत एटीपी टूटता है और टूटने से ऊर्जा जो मुक्त होता है वो कितने ऊर्जा मुक्त होता है। ऑप्शन में है 30.5 किलो जूल पर मोल, 305 किलो जूल पर मोल, 3.5 किलो जूल पर मोल, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। ऑप्शन है संयोजन क्रिया, प्रकाश संश्लेषण, अपघटन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा प्रकाश संश्लेषण। लेकिन प्रकाश संश्लेषण ही कहीं क्यों सही होगा इसको हम देख लेते हैं, थोड़ा अच्छे से डिटेल से समझते हैं। यानी ये हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जब होती है तब CO2 पेड़ पौधा लेते हैं और फिर CO2 लेकर के पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं और उसके बाद ये O2 छोड़ते हैं, और O2 हम लोग यूज करते हैं, यानी श्वसन की क्रिया में फिर से O2 यूज हम करते हैं और CO2 हम लोग छोड़ते हैं। यानी हम लोग CO2 छोड़ते हैं तो पेड़ पौधा लेता है, और पेड़ पौधा CO2 छोड़ते हैं तो हम लोग, मतलब पेड़ पौधा जब O2 छोड़ते हैं तो हम लोग लेते हैं। इसी प्रकार क्या होता है कि ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है प्रकृति में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण सही आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है।
ऑप्शन है श्वसन, श्वासोच्छ्वास, निश्वसन या फिर निःश्वसन। तो मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में है कि निःश्वास जो होता है यानी निःश्वास द्वारा निकली वायु में रहता है, यानी निःश्वास द्वारा जो निकली वायु होता है उसमें कौन से गैस होते हैं? तो CO2, O2, पायरुवेट या नाइट्रोजन। तो ये जो निकली वायु जो रहता है वो CO2 रहता है। कौन रहता है? CO2। तो निःश्वास द्वारा निकली वायु CO2 रहता है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी CO2। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जाता है कि श्वसन क्रिया के तत्पश्चात कितने ऊर्जा का बहिष्करण होता है, यानी श्वसन क्रिया के तत्पश्चात जो है कितने ऊर्जा का बहिष्करण होता है। ऑप्शन है 2830 किलो जूल, 2000 किलो जूल, 1830 किलो जूल या 1500 किलो जूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2830 किलो जूल। कितना हो जाएगा? 2830 किलो जूल। ठीक है, अब हम देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में है कि पौधों के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया क्या कहलाती है, यानी निष्कासन की क्रिया कहलाती है। ऑप्शन है उत्सर्जन, परासरण, विसरण या वाष्पोत्सर्जन। तो इसका सही आंसर जो है वह है वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, अब इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी किस तरीक़ा से रहेगा, अगर कभी क्वेश्चन ये रहेगा कि वाष्पोत्सर्जन क्या है तो हम बोलेंगे पौधों के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निकलना या निष्कासन की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो यहाँ पे से 2 नंबर का भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अगर कभी क्वेश्चन ये रह जाए कि वाष्पोत्सर्जन क्या है तो उसका डिफिनीसन यही लिखेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये फैक्ट है कुछ, इसको हम देखेंगे। क्वेश्चन है कुपिकाओं के कारण फेफड़ों के आंतरिक क्षेत्रफल यानी इंटरनल जो एरिया है उसमें वास्तविक रूप से बढ़कर कितने हो जाते हैं। तो कुपिका, पहले हम ये समझ लेते हैं कुपिका क्या होता है। तो हम जानते हैं फेफड़ा होता है, फेफड़ा में ऐसे करके रहता है। इसमें ऑप्शन है 80 वर्ग मीटर, 180 वर्ग मीटर, 100 वर्ग मीटर और 380 वर्ग मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 80 वर्ग मीटर। कितना? 80 वर्ग मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन क्रिया को निम्नलिखित किस गैस को ग्रहण किया जाता है, यानी श्वसन की क्रिया जब होता है तो लोग कौन से गैस को ग्रहण करते हैं, कौन से गैस लेते हैं यूज में। ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन है CO2, O2, N2 या SO2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा O2। हम लोग श्वसन की क्रिया में क्या लेते हैं? O2 लेते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है निःश्वास में निकली वायु में किसका प्रतिशत बढ़ा रहता है, यानी श्वसन की क्रिया जब होती है और श्वसन की क्रिया के बाद जो गैस निकलते हैं उसमें से कौन ऐसे गैस होते हैं जिसकी जो है प्रतिशत में बढ़ जाता है, यानी श्वसन के क्रम में कौन गैस बढ़ जाता है। देखते हैं हम, ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन में है CO2, O2, N2 या O3। तो CO2 जो होता है वह बढ़ जाता है। निःश्वास में निकली वायु, मतलब हम जो सांस लेते हैं और सांस जब छोड़ते हैं तो निकलता है वायु, तो उसमें CO2 की मात्रा बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? तो हम जानते हैं कि ग्लूकोज जब टूटता है, यानी C6H12O6 जब रहता है ग्लूकोज, ये टूटता है। टूटने के बाद हम जानते हैं कि CO2, H2O और अत्यधिक मात्रा में एनर्जी निकलता है। अत्यधिक मात्रा में क्या निकलता है? एनर्जी निकलता है। तो CO2 जो होता है यही श्वसन के माध्यम से क्या होता है? निकलता है, इसीलिए CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं
13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है? श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है? दहन होता है, विघटन होता है, परिवर्तन होता है या संश्लेषण होता है? तो श्वसन की प्रक्रिया में जो है खाद्य पदार्थों का विघटन होता है। क्या होता है? विघटन होता है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में श्वसन वर्णक पाया जाता है। मनुष्य में जो वर्णक पाया जाता है वो श्वसन वर्णक कौन होते हैं? तो क्लोरोफिल नहीं, क्लोरोफिल जो होते हैं ये पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है। कैरोटीन, जो कैरोट में रहता है, गाजर में कैरोटीन पिगमेंट पाया जाता है, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मनुष्य के शरीर में रहता है, जो श्वसन को क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह यानी O2 को यह पहुंचाने का, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है ब्लड से मिला हुआ रहता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। अब हम देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि दही के जमने में कौन सी क्रिया सहायक होती है? यानी दही जो जमता है वो कौन सी क्रिया के द्वारा जमता है? ऑप्शन में है अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन और उत्सर्जन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किण्वन प्रक्रिया द्वारा दही जमने में सहायता होता है, यानी सहायक होते हैं किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा। देखते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है कीटों में प्रमुख श्वसन अंग है, यानी कीट जो होते हैं इंसेक्ट्स वगैरह, उसमें प्रमुख श्वसन अंग कौन है? जैसे मानव में श्वसन अंग क्या था, हम बताए थे ना, मानव में श्वसन अंग लंग्स होते हैं यानी फेफड़ा होते हैं। गिल्स किसका होता है? तो गिल्स मछलियों का श्वसन अंग होता है। त्वचा केचुआ का श्वसन अंग होता है। तो इसका सबका हम 3 का जान रहे हैं, तो चौथा तो ऑटोमेटिक हम समझ जाएंगे कि कीट के लिए ही होगा, यानी ट्रैकिया से श्वसन की क्रिया करते हैं कीट। कीट या तिलचट्टा, यानी कीट में जितने भी आ जाएंगे वो सब जो है किसके द्वारा श्वसन की क्रिया करेगा? ट्रैकिया के द्वारा करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन जो है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। श्वसन का वह चरण जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है कहलाता है। यानी श्वसन का वह चरण जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यानी किस में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होता है? कौन से श्वसन में? ये हम बता चुके थे आपको, सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन जो कराए हैं, फेस वाला एक हमारा वीडियो होगा बना हुआ, उसमें पता होगा आप लोगों को कि इसका सही आंसर, या फिर वहाँ पे हम बताए थे कि कौन ऐसे, यानी O2 जो होता है यानी ऑक्सीजन जो होता है वायवीय श्वसन में उपस्थित होता है। ठीक है, और अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होता है। तो उसी अनुसार से इसका आंसर हो जाएगा अवायवीय श्वसन। ठीक है, ऑप्शन और सारा देख लेते हैं। वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, किण्वन और कोशिकीय श्वसन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन में क्या होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, और वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। वहाँ पे ये भी हम बताएं कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर क्या है। अगर आप वो सारा वीडियो देख करके यहाँ पे आए होंगे तो यहाँ पे हम क्वेश्चन का आंसर बता रहे होंगे, उससे पहले आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर कौन होगा। ठीक है, अगर नहीं देखे होंगे तो इसके बाद जाकर के देख ले, वो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो भी वीडियो, क्योंकि उसी के कारण आपका इसका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आप समझ जाएंगे और यहाँ पे सिर्फ टिक आउट कर पाएंगे। देखते हैं अब 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है कोशिकीय ईंधन कहा जाता है, यानी किसी कोशिकीय ईंधन कहा जाता है? तो वसा को, प्रोटीन को, ग्लूकोज को, या इनमें से कोई नहीं? तो हम कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज को कहते हैं। किसको कहते हैं? ग्लूकोज को। ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहते हैं। इसका फार्मूला होता है C6H12 और O6। ये किसका फार्मूला होता है? तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है। ये किसका होता है? ग्लूकोज का फार्मूला होता है। अब हम देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है अवायवीय श्वसन की पूरी प्रक्रिया कहाँ पूरी होती है? यानी अवायवीय श्वसन जो होता है, एरोबेटिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, अवायवीय श्वसन जो होता है, उसकी पूरी प्रक्रियाएं कहाँ होती है? ऑप्शन है
माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव में, कोशिका झिल्ली में और केंद्रक में। तो इसका सही आंसर होगा कोशिका द्रव में। कहाँ होगा? कोशिका द्रव में। हम जानते हैं कि वायवीय श्वसन की पूरी प्रक्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव दोनों में, खास करके माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन अवायवीय का, तो अवायवीय का कोशिका द्रव में होती है। ठीक है। अब हम देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है, यानी वायुमंडल में जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वो कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है 0.03%, 0. ये ऑप्शन, पहला ऑप्शन है 0.3%, दूसरा है 0.03%, तीसरा है 0.2% और चौथा है 0.02%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.03%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% है। ठीक है। अब हम देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है दोनों फेफड़ों को मिलाकर लगभग कितने कुपिकाएं के गुच्छे पाए जाते हैं? यानी दोनों फेफड़ों मिला करके कुपिकाएं के गुच्छे जो होते हैं वो कितने पाए जाते हैं? ऑप्शन में है 600, 700, 800, 900। पहले तो ये समझ लीजिए कि कोशिकाएं क्या होता है। तो लंग्स जो होता है, लंग्स, उसमें ऐसे करके हम बताए होंगे, लंग्स जब पढ़ाए होंगे तो उसमें ऐसे करके गुब्बारा नुमा संरचना होता है। इसी को हम कुपिकाएं कहते हैं। और कुपिकाएं के गुच्छा पूछ रहा है, कितने गुच्छे होते हैं? तो कुपिकाएं के जो गुच्छे होते हैं वो 700 गुच्छे होते हैं। कितने होते हैं? 700 गुच्छे होते हैं। कुपिकाओं के 700 गुच्छे होते हैं। जबकि अगर ये क्वेश्चन रहेगा कि कुपिकाएं कितने होते हैं, इसमें कुपिकाएं कितने होते हैं, तो कुपिकाएं जो होते हैं 2 लाख होते हैं। एक लंग्स में 1 लाख और दूसरे लंग्स में 1 लाख, कुल मिलाकर कितने लाख हो जाएगा कुपिकाएं? तो 2 लाख हो जाएगा। ठीक है। और कुपिकाएं के गुच्छे कितने हो जाएंगे? तो 700 हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन में है कि किण्वन के फलस्वरूप कितने ऊर्जा का बहिष्करण होता है? ऑप्शन में है 25 किलो कैलोरी, 30 किलो कैलोरी, 35 किलो कैलोरी और 40 किलो कैलोरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर होगा वो 25 किलो कैलोरी हो जाएगा। कितना होगा? 25 किलो कैलोरी। तो किण्वन के फलस्वरूप कितने ऊर्जा का बहिष्करण होता है? तो 25 किलो कैलोरी ऊर्जा का बहिष्करण होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन में है कि पौधों में श्वसन होता है। क्या है क्वेश्चन? पौधों में श्वसन होता है। ऑप्शन है जड़ में, तना में, पत्तियों में या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर जो होगा, पौधों में श्वसन होता है वह जड़ के माध्यम से होता है। जड़ से भी पेड़ पौधा, मान लीजिए एक पेड़ पौधा है, मान लीजिए रफली हम बना देते हैं, एक पेड़ पौधा है उसमें जड़ है, तो ये जड़ से भी क्या होता है? जड़ से श्वसन की क्रिया होता है। फिर तना जो होते हैं, डाली जो होते हैं तना, उससे भी श्वसन की क्रिया होते हैं। साथ ही साथ पत्ती से भी श्वसन की क्रिया होते हैं। पेड़ पौधे में जो पत्ती होते हैं उससे भी श्वसन की क्रिया होते हैं। मेन तो पत्ती से श्वसन की क्रिया होता है। इसीलिए आप सुने होंगे कि पेड़ पौधे को यानी पत्ती को लंग्स कहा जाता है। पेड़ पौधे का लंग्स किसे कहा जाता है? तो पत्तियों को कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पे हम आते हैं आंसर क्या होगा। तो पौधे में श्वसन होता है, जड़ से भी होता है, तना से होता है, पत्तियों से होता है। तो इसका सही आंसर होगा वो इनमें से सभी हो जाएगा, यानी ये सभी से श्वसन की क्रियाएं होती हैं। अब हम देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं। पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है उसके लिए क्या होते हैं? ऑप्शन है जड़, रंध्र, तना या टहनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो होगा रंध्र। पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए जो होते हैं वो रंध्र होते हैं। रंध्र क्या करते हैं? गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है।
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, और 25 नंबर क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन है कि मछली का श्वसन अंग क्या है। मछली जो श्वसन की क्रिया करते हैं उसका श्वसन अंग क्या है। जैसे मानव में श्वसन अंग फेफड़ा है, वैसे ही यहाँ केचुआ में कौन सा है, त्वचा है। मानव में फेफड़ा है, गलफरे के द्वारा मछली श्वसन की क्रिया करता है, तो इसका सही आंसर होगा गलफरे। गलफरे को कभी कभी गिल्स भी लिखा हुआ रहेगा, गिल्स, तो ये सही आंसर हो जाएगा गिल्स। लेकिन इंग्लिश में गिल्स नहीं लिखा रहेगा बल्कि गलफरे लिखा हुआ है, वैसा ही यहाँ पे गिल्स लिखा हुआ रहेगा, तो वहाँ पे सही आंसर गिल्स भी हो जाएगा, या फिर गलफरे रहा तो गलफरा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सारा क्वेश्चन को हम देख लिए, 25 तक क्वेश्चन हम देखें, सारा के सारा क्वेश्चन को आप समझे होंगे, हमें उम्मीद है कि समझ पाए होंगे। चलिए धन्यवाद। अगर आपको ये इससे कुछ सीखे होंगे या फिर आपको लगा होगा कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहा क्वेश्चन, ठीक है, समझ पाए होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।